वेलकम बैक दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, इसमें हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे और पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में शामिल संख्याओं की सूची अंकगणितीय प्रगति के रूप में बनती है और क्यों। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टैक्सी का किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और उसके बाद के जो भी किलोमीटर आएंगे उसके लिए 8 रुपये है। चलिए इसको देखते हैं। तो आप इसको अंकगणितीय रूप में है क्यों है ये बताना है। इट कैन बी ऑब्जर्व, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टैक्सी का जो किराया है वो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। चलिए ठीक है, और 2 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 किलोमीटर के लिए हमारे पास आएगा 15 धन 8, ये हो जाएगा 23। ठीक है, अगला जो किलोमीटर 3 किलोमीटर के लिए अगर किराया देखना है तो 23 में हम 8 जोड़ देंगे और आपको मिल जाएगा 31 रुपये। फिर 4 किलोमीटर के लिए आप 31 में 8 जोड़िए 39 रुपये। ऐसे ही आप सीरीज आप बना सकते हैं और ये आपका जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी में है क्योंकि हर जगह समान अंतर दिख रहा है। ठीक है, तो प्रीसीडिंग टर्म्स में 8 जो है ऐड हो रहा है और उसके बाद अगला टर्म्स आ रहा है, तो एपी में है, इसकी गणना हमने बता। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि दोस्तों एक वॉल्यूम है, मान लीजिए V लीटर का है। ठीक है, उसमें से 1/4 हवा निकाल दी जाती है वैक्यूम से, बची हुई हवा जो है 3/4 होगी, 3/4 होगी। फिर उस 3/4 को 1/4 हवा जो है निकाल दी जाएगी। तो फिर अगला क्या बचेगा आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एक सिलेंडर है V लीटर का है। ठीक है, और उसमें प्रत्येक स्ट्रोक में वैक्यूम पंप के द्वारा 1/4 निकाल दिया गया। बचा कितना, आप 3/4 वॉल्यूम बचा। तो पहले आपके पास वॉल्यूम क्या था, V था, अब ये बच के कितना हो गया 3/4V। ठीक है, 1/4 तो इसमें से माइनस हो गया। ठीक है, वॉल्यूम इतने V वापस माइनस हो गए। फिर क्या है, इस 3/4 वॉल्यूम को हम फिर कितना करेंगे, 3/4 को वॉल्यूम को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगला बचा हुआ जो है वॉल्यूम आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर V। फिर हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगला वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब में V। ठीक है, ऐसे ये चलेगा सीरीज। तो आइए इसको मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ। इसलिए आयतन जो होगी पहले V होगी, उसके बाद 3/4 V होगी, उसके बाद 3/4 का होल स्क्वायर V होगी, 3/4 क्यूब का V होगी। अब ये जो अंतर है इन सब में वो क्या है, एक समान नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप जब माइनस करेंगे तो एक समान इनके बीच में अंतर नहीं दिखेगा। ठीक है, अब 3/4 स्क्वायर 3/4 क्यूब 1 कामा 3/4 कामा 3/4 का क्यूब स्क्वायर, ऐसे अगर दिख रहा है तो ये कहीं भी जो है अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब अंतर जो है एक समान नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एपी में नहीं लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, मतलब आप एक कुएं को खोद रहे हैं और उसका जो लागत है प्रति मीटर 150 रुपये है। ठीक है, और अगला जो 1 मीटर जो और खोदा जाएगा, ठीक है, वो 50 रुपये लगेंगे। तो पहले 2 मीटर के लिए कितना लगा, एक तो पहले मीटर के लिए आप 150 रुपये दे रहे हैं, दूसरे मीटर के लिए 50 रुपये, टोटल हो जाएगा 200 रुपये। ऐसे ही आप 3 मीटर के लिए 200 में 50 और ऐड करेंगे 250 रुपये, 250 में 50 ऐड 300 रुपये। ठीक है, ये आपके पास सीरीज मिल रही है, 50-50 का अंतर स्पष्ट रूप से दिख रहा है, इसलिए क्या है एपी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें भी क्या कर रहा है, डिपॉजिट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता ही है,
की जो है अमाउंट क्या है, R/100 की पावर n होती है। ये फार्मूला हमको यूज करना है, ठीक है। इसी फार्मूले को हम सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो है 10,000 रुपये है और इसको आर रेट जो है आर कितना है 8% है, ठीक है। प्रति वर्ष के लिए मतलब ईयर क्या है, पहले 1 साल लेंगे, फिर दूसरे साल लेंगे, फिर तीसरे साल लेंगे, ठीक है। ऐसे लेते जाएंगे और सीरीज बनाएंगे। चलिए इसको स्पष्ट करते हैं। हमने मान लिया कि p रुपए का है, तो ये इस तरह से फार्मूला आपका शो होगा, p ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर n। हर साल खाते में कितनी धनराशि होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहले साल खाते में कितना होगा, यहाँ पे n की जगह 1 रख देंगे तो आपका पहले साल का मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका पहले साल का जो है धनराशि है। फिर दूसरे साल के लिए क्या होगा, यहाँ पावर 2 कर देंगे, दूसरे साल के लिए मिल गया। ऐसे ये तीसरे साल के लिए धनराशि मिल गई, ऐसे ही ये चौथे साल के लिए धनराशि मिल गई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अंतर है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और फिर जो है ये सीरीज जो है अंतर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये जो सीरीज है एपी में नहीं है, क्या है, एपी में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। आप पहले 4 पद जो हैं लिखें, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको दिया गया ए और कॉमन डिफरेंस आपको दिया गया है डी, आर इन गिवन फॉलो। इस प्रश्न में आपको ए और डी दिया गया है और 4 टर्म्स आपको बताने हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। एपी के पहले 4 पद लिखने हैं आपको। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बराबर 10, डी इज इक्वल टू 10। A1 क्या होगा, 10 होगा। A2 क्या होगा, A1 + D, ठीक है, ये हो जाएगा 20। A3 क्या होगा, 20 + 10 इज इक्वल टू 30। ऐसे आपको 4 टर्म्स लिखना है और इसमें फिर A4 आप फाइंड करेंगे तो 30 + 10, तो 10, 20, 30 और 40, ये 4 टर्म्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही आपको इसमें भी जो है सीरीज क्या मिलेगी, -2, 0 ऐड करेंगे फिर -2 आ जाएगा, फिर 0 ऐड करेंगे -2 आ जाएगा, फिर 0 ऐड करेंगे -2 आ जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, 0 है। इसमें और इसमें दोनों में क्या है, डिफरेंस क्या है, 0 है, जो कि डी बोलते हैं। ए क्या है आपका, ठीक है। और थर्ड में आप देखिए, थर्ड में क्या है, 4। A1 क्या हो गया आपका 4, A2 क्या हो गया 4 + -3 इज इक्वल टू 1। A3 क्या हो गया 1 + -3 इज -2। A4 क्या होगा -2 और -3, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -5। आपके पास सीरीज क्या है, 4, 1, -2, -5। ये आपके पास सीरीज आ गई, ठीक है। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि A-1 है, D क्या है 1/2 है। आपको लिखना है A1, A1 आपका -1 है, A2 क्या है उसमें D ऐड कर दीजिए। आपके पास क्या आएगा, LCM 2 and -2 + 1 is -1/2। A3 आपका -1/2 में आप फिर ऐड करेंगे 1/2 तो आपको मिल जाएगा 0। A4 0 में आप +1/2 ऐड कर दीजिए,
आपको मिल जाएगा A4 इज 1/2। सीरीज क्या हो गई आपकी, -1, -1/2, 0 एंड 1/2। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। 4 टर्म्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए की वैल्यू दी गई है आपकी -1.25 और डी की वैल्यू दी गई है -0.25। तो फर्स्ट टर्म है आपका सेम वही ए, और सेकेंड टर्म है A2 -1.25 और उसमें ऐड कर देंगे -0.2, तो -0.25 ऐड कर दिया गया तो कितना आ जाएगा, ये -1.50। अब A3 क्या है, -1.5 में आप ऐड कर दीजिए फिर से 0.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -1.75। A4 क्या होगा, -1.75 में ऐड कर देंगे आप -0.25, तो ये हो जाएगा -2.00, ठीक है। तो ये आपका सीरीज हुआ -1.25, -1.5, -1.75, -2.0। ये आपकी 4 लोगों की AP सीरीज मिल गई, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। दोस्तों पहला टर्म्स दिया बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये AP में दिया गया है। ये चारों क्वेश्चन आपको AP में दिया गया है और इसको बस आपको A और D की वैल्यू बतानी। आप देख सकते हैं यहाँ पे A इज इक्वल टू 3 और D इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1 - 3। इन दोनों के डिफरेंस को निकालना है, तो ये -2 आ गया। अब -1 में 1 को लेस करेंगे, फिर से चेक कर ले रहे हैं, -1 में और -1 करेंगे तो ये -2 ही आएगा। तो D की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए A इज इक्वल टू क्या है, -5 है और D क्या है, -1 और -5। ये हो जाएगा -1 + 5 इज 4 और 3 में और -1 लेस करके चेक कर ले रहे हैं कि जो है क्या, 3 - -1 इज 3 + 1 इज 4, मतलब D की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। तीसरे में आप देखिए A की वैल्यू क्या है, 1/3 है और D की वैल्यू क्या है, 5/3 में आप लेस करेंगे 1/3 इज, ये होगा 4/3, ठीक है। D की वैल्यू यहाँ पे 4/3 है। 9 में 5 लेस करेंगे तो 4 ही आएगा क्योंकि बेस सबका इक्वल है और ये D की वैल्यू क्या आएगी, 9/3 - 5/3 इज 4/3। D की वैल्यू भी यहाँ पे मिल गई। अब आपके पास है चौथा नंबर क्वेश्चन 1। ये है A की वैल्यू आपके पास 0.6, D की वैल्यू है 1.7 - 0.6, 0.6 लेस होगा तो 1.1 आएगा। यहाँ आप 2.8 में 1.7 भी लेस करके चेक कर सकते हैं। 2.8 - 1.5 इज 0.1 एंड 2 - 1 इज 1। D की वैल्यू आपको 1.1 आ रही है और A क्या आ रहा है, 0.6। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP if they from an AP, find the common difference D and write 3 more terms। दोस्तों अगर ये AP में है
तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और 3 एक्स्ट्रा मोर टर्म्स आपको बताने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एपी में है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है 2, 4, 8 और 16 ये जो सीरीज दी गई है क्या एपी में है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, क्या ये इक्वल है, नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है, ठीक है, नॉट एन एपी, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, इसका पहला टर्म है 2, दूसरा है 5/2, तीसरा 3, 7/2। इसके और इसके बीच में जो है डिफरेंस क्या है, 5/2 माइनस 2 इज 1/2, ठीक है। इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 3 माइनस 5/2, 3 2 या 6, 1/2। कॉमन डिफरेंस आपको इक्वल दिख रहा है, इसलिए क्या है, ये डी है और ये ए है, ठीक है। और 3 टर्म्स आपको फाइंड करने, ये है, ठीक है। तो 7/2 कौन फोर्थ टर्म है, A4 आपके पास है 7/2, तो A5 क्या होगा, 7/2 प्लस 1/2। A6 क्या होगा, ये आपका ये आपका 8/2 इज इक्वल टू 4, मतलब 4 में फिर हाफ जोड़ दें, 9/2। पहला एक और टर्म डन करना है, A7 आप फाइंड कर लिए, A7 ये हो जाएगा 9/2 में आप फिर हाफ ऐड कर देंगे, तो 10/2 इज 5। A7 भी आपको मिल गया, 3 टर्म्स आपको मिल गए, एक 4, 9/2 और 5। ये आपका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड -1.2 है और यहाँ दूसरा टर्म है -3.2, तीसरा है आपका -5.2। इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, -3/3.2 में से आप 1.2 लेस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 0, 2। ये आपका माइनस के साथ ये डी आ गया, ठीक है। और यही डी जो है, क्या इसके बीच में डिफरेंस वही है, ये आप +3.2 लेस करिए, 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। हाँ, यहाँ भी डी आपको सेम मिल रहा है, तो ये एपी में है, पहली बात, ठीक है, ये तो चेक हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि लास्ट टर्म आपका ये क्या है, -4 टर्म है, A4 है आपके पास -7.2, तो A5 क्या होगा, आप -2 इसमें ऐड कर दिए तो आपको हो जाएगा 9.2 हो जाएगा। A5 हो गया, A6 में अब 9 -9.2 में आप फिर -2 ऐड कर देंगे, 11.2 हो जाएगा माइनस के साथ। A7 क्या होगा आपका, -11.2 में आप -2 ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 13.2। ये आपके 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए कि जो है -10, -6, -2 ये आपका सीरीज दिया हुआ है और इसमें गैप कितना है, डी -6 और +10 इज टोटल आपका आ जाएगा 4। यहाँ पे भी गैप आपको -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4, मतलब कॉमन डिफरेंस आपका 4 है। और यहाँ आप 4 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 4 ऐड करेंगे 10 और 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14। तो ये 3 टर्म्स आपके न्यू मिल गए, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप 3, 3 + √2, 3
प्लस 2√2 कॉमा 3 प्लस 3√2। यहाँ पे जो गैप है उसमें आप डी देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस √2 है, वही ऐड हो रहा है इसमें। यहाँ पे फिर से जो है एक और √2 जो है ऐड हो जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। और फर्स्ट टर्म आपका ये है, तो एपी में है, और इसमें आप फिर √2 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 नेक्स्ट, एंड 3 प्लस 6√2। ये √2 बढ़ता जाएगा, ठीक है, और ये आपके टर्म्स आते जाएंगे। 3 टर्म्स आपके फिर आ गए। ये 5वां हो गया दोस्तों, ये आपका 6ठा हो गया। इसमें आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है कैसे शो करना है, आइए देखते हैं इसको। कॉमा 0.222 कॉमा 0.222 एंड 2, तो इसमें से आप 2.0 लेस कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2 0. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0.02। फिर यहाँ पे लेस करिए इसको 0.22 एंड 0, ये वाला टर्म्स हम इसमें से लेस करेंगे तो 200 पॉइंट। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0.002 और यहाँ पे 02, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे कि जो है ये एपी में नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ये करेक्ट कर लीजिएगा, -4 है और -8 है और ये -12 है बुक में। तो यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस क्या है -4 ऐड हो रहा है, यहाँ फिर -4 ऐड हो रहा है तो -8 हो जा रहा है, यहाँ फिर -4 ऐड हो रहा है तो -12 हो जा रहा है, फिर यहाँ -4 ऐड होगा तो -16 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, ये -24 हो जाएगा। ये 3 टर्म्स भी आपके मिल गए और ये कॉमन डिफरेंस भी आपका है, ये भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरीज में कोई भी कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है, तो इसमें डी की वैल्यू जो है 0 है और फर्स्ट टर्म आपका -1/2 है। ये एपी में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका हर जगह बराबर है। ठीक है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो सीरीज जो है एपी में है। ठीक है, और जो नेक्स्ट टर्म होगा सेम वही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि जो है आई एक्स मतलब 9th में 13927, इसमें 2 है डिफरेंस, इसमें आपका 6 है। ठीक है, और इसमें डिफरेंस आपका जो है 18। ठीक है, ये 18 आपका डिफरेंस आ रहा है, ये कहीं भी आपका इक्वल नहीं है कॉमन डिफरेंस, तो हम इसे एपी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये एपी नहीं है। और अगला प्रश्न है आपका एक्स मतलब 10th ए 2a एंड 3a एंड 4a, इसमें आप एक ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे एक ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, एक कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है सभी जगह, इसलिए ये है एपी में है। और अगला आपका 5a आएगा, 5a 6a 7a, ये आपके 3 जो है कॉमन डिफरेंस टर्म्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए √2 √8 √18 और √32, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2 2√2 एंड 3√2 एंड 4√2। ठीक है, ये आपकी सीरीज ऐसे होगी। और ये क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे √2 ऐड हो रहा है, यहाँ भी √2 ऐड हो रहा है, इसमें भी √2 एक ऐड हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सब जगह इक्वल है। ओके, इसलिए ये एपी में है। अगला हो जाएगा आपका 5√2 6√2 7√2।
तो ये 3 टर्म्स नेक्स्ट आपको मिल जा रहे हैं। और ये 13 √3 √6 √9 √12, ये आप लिख सकते हैं √3 इंटू √2 एंड 3, एंड ये हो जाएगा आपका 2√3 और ये हो जाएगा √3। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये आपका √3 इंटू √2 माइनस √3 कॉमन ले लीजिए, आपको √2 -1 आ रहा है कॉमन डिफरेंस d, और यहाँ पे क्या आ रहा है 3 माइनस √3 √2, तो d क्या आएगा, यहाँ पे √3 जो है 2 बार है, तो यहाँ पे √3 आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ बच जाएगा √3 माइनस √2। तो कॉमन डिफरेंस जो है दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये आपका एपी में नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए दोस्तों, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, ये आपकी सीरीज दी गई है, क्या एपी में है, आइए चेक करते हैं। और इसको हम सीरीज को इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 इज 9 एंड 5 इंटू 5 इज 25, 7 इंटू 2 इज 49। गैप क्या है 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे 25 में से 9 गया 16, और 49 माइनस 25 इज 24। ये आपके इक्वल नहीं है, तो ये सीरीज एपी में नहीं है, ठीक है, नॉट इन एपी, ठीक। और 15 नंबर का क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73, ये आपकी सीरीज दी गई है। चेक करते हैं इसको एक फॉर्मेट सही कर लेते हैं इसका, 1 एंड 25 एंड 7 इज 49 एंड 73, ये फॉर्मेट आपका शो हो रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, ये हो गया 24, और 49 माइनस 25 इज 24 एंड 73 माइनस 49 इज 24, ये आपका कॉमन डिफरेंस शो हो रहा है इक्वल, तो ये ए बी में है आपका, ओके। और इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 24 ऐड कर देंगे डी 73 में, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 एंड 9 97, और यहाँ पे फिर 24 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1 2 एंड 1 121, यहाँ पे फिर 24 ऐड कर ले रहे, और इसके बाद मिलता है आपका 145, ठीक है। ये 3 टर्म्स आपको शो हो गए। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, और अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बात करेंगे एपी के 5.2 फुल सॉल्यूशन के साथ। तब तक बेल आइकन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टीएमसी, और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग टीएमसी। मैं दीपक सिंह।